नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है साथियों, वो है कि सरकार के द्वारा जो कॉफ़ी बिल चलते आ रहा है, सॉरी कॉफ़ी बिल नहीं, कॉफ़ी एक्ट आपका 1942 वाला, वो वाला एक्ट को वापस से सरकार जो है ना हटा के सोच रही है कोई नया एक्ट लाए। क्योंकि साथियों पुराने एक्ट के अंदर में बहुत सारी जो नियम है, कायदे कानून है, वो आज के हिसाब से सूट नहीं करते हैं। अब ये सोचो आप कि जो एक्ट है कॉफी एक्ट वो 1942 का है, तो कितना पुराना एक्ट है। तो इसलिए साथियों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या सरकार के द्वारा नियम लाने की बात कही जा रही है, इस बिल में क्या क्या बातें हैं, नहीं है, सब कुछ कवर कर दूंगा इस क्लास के अंदर में। पर उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और देखते के साथ शेयर भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि अपने तक नॉलेज रखना सीमित अच्छा नहीं माना जाता स्वास्थ्य के लिए। ठीक है साथियों, इतनी मेहनत से पीपीटी बनाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ और आप शेयर नहीं करते हो तो काफी खराब लगती है। अभी बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो उधर भी नजर जा रही है मेरी, बार बार बारिश जो हो रही है ना, अच्छा लग रहा है देख के मेरे को। और आपको पता है ये बारिश बहुत कम हो रही है बिहार के साइड, तो ये चीज़ें देख के अच्छी लगती है मुझे। चलिए, तो साथियों कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। बैकग्राउंड साथियों ये है कि जो आपका कॉफी प्रमोशन, एक मिनट, हाईलाइटर किधर गया भाई, यस। तो जो आपका कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल है 2022 का, ये सरकार के द्वारा सितंबर 2021 में रखा गया था लोकसभा के अंदर। परंतु वो कुछ नहीं उसमें हुआ, पास वास कुछ नहीं हुआ, ना कोई उस पर डिबेट हुआ। उसके बाद फिर से अभी मॉनसून सत्र में इस बिल को रखा गया है। और अब देखिए क्या होगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर फिर से बातचीत जो है थोड़ी दिन के लिए टाल दी गई है, लेकिन कोशिश यही है कि जो मॉनसून सत्र का बिल का जो लिस्ट बनता है उसके अंदर में इसे लिस्टेड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। अब आप लोग थोड़ा कहानी सुनिए, कहानी सुनने में मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले कहानी मैं सुनाता हूँ, कहानी जो सुनिए उसके बाद आपको चीजें थोड़ी क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक, कहानी चलते हैं हम लोग। कॉफी एक्ट था 1942 का, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हमें चलना है। पहले कहाँ चलना है? पहले चलना है जब विश्व युद्ध द्वितीय, जी हाँ साथियों, वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था उस समय की बात है। तो 1930 के अंदर में क्या हुआ, क्या हुआ 1930 के अंदर में क्या हुआ कि विश्व युद्ध के कारण भारत समेत जो भी विश्व युद्ध के अंदर शामिल थे वो सारे देश, यहाँ बेसिकली मैं भारत को ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि कॉफी बिल तो भारत के लिए ही आ रही है। तो भारत के अंदर में आपको पता है किस तरह आर्थिक मंदी आ चुकी थी, पूरे तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन आज खराब हो चुका था इंडिया के अंदर में। उसके बाद जो आपका कॉफी उगता है जहाँ पे, अभी मैं लोकेशंस भी दिखाऊंगा भारत के अंदर में कहाँ कहाँ कॉफी उगते हैं, उसमें कीड़े पकड़ने लगे, तमाम तरह की समस्या आने लगी। दिन प्रतिदिन कॉफी के जो दाम है ना साथियों वो कम होने लगे, और जो कॉफी का प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगा। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, सरकार जो थी उस समय की, यानी अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज की जो गवर्नमेंट थी वो सोच में पड़ गई कि क्या करें भाई, इंडिया को तो लूट रहे हैं, ऐसे तो लूट नहीं पाएंगे, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 1935 के आसपास, अब सुनिए ये आगे हम लोग यहाँ से 5 साल आगे बढ़ते हैं, 1935 में क्या किया, एक कमेटी की गठन किया। एक कमेटी का क्या किया, गठन किया। उस कमेटी का नाम क्या था साथियों, उस कमेटी का नाम था सेस कमेटी, याद रखिएगा, सेस कमेटी, SESS, याद रखिएगा, सेस कमेटी। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डीप पूछे जाते हैं, और बच्चे जब ध्यान से नहीं पढ़ाई करते और उनका नहीं निकलता तो वो शिकायत करते हैं आके कि मेरा मैच नहीं किया, मेरा क्वेश्चंस नहीं आया। मैथ्स तो क्वेश्चन तो मैं नहीं बना रहा हूँ ना यार, लेकिन इससे एटलीस्ट आपको एक एक चीज मैं पॉइंट कवर कर देता हूँ। एटलीस्ट मेरा ये आप ट्रस्ट रखो कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो छूट रहा होगा। कोई प्रीमियम क्लासेस नहीं है, पूरे क्लासेस फ्री हैं, एक भी इनकम नहीं है अभी मेरा यूट्यूब से,
फिर भी मैं आपको पूरे दिल से पढ़ाता हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो सुनिए। तो आपका, हाँ, वर्ल्ड वार टू हुआ 1930 का समय चल रहा था। 1930 में पूरा विश्व युद्ध के कारण जो कंडीशन था पूरे इकोनॉमी का वो खराब था। तो 1935 में सेस कमेटी का गठन हुआ। ये सेस कमेटी क्या करती थी साथियों, ये सेस कमेटी कोशिश कर रही थी कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना प्राइसिंग को लेके, इंडियन मार्केट के अंदर में कॉफी को लेके, उसको सॉल्व किया जाए। उसके लिए उन्होंने तमाम तरह के पॉलिसीज निकाले, तमाम तरह की चीज निकाले। फिर भी क्या हुआ, फिर भी ये हुआ साथियों कि लगातार प्राइस जो है कॉफी के फॉल ही करते जा रहे थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। अब जो कंडीशन आया, कंडीशन इतना खराब हो गया, अब हमारा देश आजाद हुआ, फिर धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था, सरकार हर चीज पे नियम लगा रही थी, नियम कायदे कानून। तो 1931 सॉरी 1991 पे आई। अब वहां तक कॉफी का जो प्रोडक्शन है पूरा बेकार हो चुका था इंडिया के अंदर में। नामो निशान मतलब खत्म होने पे ही था कॉफी का भारत के अंदर में। उस दौरान क्या हुआ कि 1991 में कॉफी की जो प्राइस थी ना वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एलपीजी जो अपना रहे हैं, लिबरलाइजेशन पेट्रोलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इसमें एक काम करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं कि हम एक पूलिंग सिस्टम बनाते हैं। अच्छा साहब, पूलिंग सिस्टम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं पूलिंग सिस्टम। तो पूलिंग सिस्टम क्या होता है साथियों, एक तरह का मंडी सिस्टम। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो सरकार के द्वारा फार्म लॉ लाया गया था उसमें भी यही बात था, जिसमें मंडी सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई थी। जैसा मंडी सिस्टम क्या कि अपना खेत से अनाज उठाया किसान, एक मंडी में गया, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोली लग रहा है, एक तरह का नीलामी की तरह बोली लगना और जो उचित दाम मिल रहा है उसको हैंड ओवर कर देना। तो इस चीज को सरकार के द्वारा खत्म किया गया ताकि ओपन मार्केट में जाके किसान जो है अपने फसल को बेच सके। खैर वो मुद्दा दूसरा है। लेकिन पूलिंग सिस्टम, आप समझ गए कि पूलिंग सिस्टम मैं बोल क्या रहा हूं, यानी मंडी सिस्टम को 1991 में लाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, 1991 में जब मंडी सिस्टम आया उस केस में उचित दाम तो मिलने चालू हो गए थे लगभग, हाँ उचित दाम मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी जो है ना साथ नहीं दे रही थी साहब। जो उचित दाम भी था वो आप समझ लो इतना ही था कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे थोड़ा अधिक मिल रहा था। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता है कि 1-2% एक्स्ट्रा, बस दैट्स इट। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो पोलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो 1996 के अंदर में साथियों क्या हुआ, 1996 के अंदर में पूलिंग सिस्टम को जो है ना खत्म कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी। अब आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग कहाँ पे, कॉफी एक्ट पे। ठीक है, एक पॉइंट मेरे से छूट गया, मुझे माफ कीजिएगा, एक्चुअली मुझे भी दिमाग में रखना पड़ता है आपको पढ़ाने समय बहुत चीज। तो 1935 में जो सेस कमेटी बनाई, तो सेस कमेटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इनके जो कारनामे थे वो कुछ खुश करने लायक नहीं थे सरकार के अंदर। देखा गया सरकार सोची कि भाई इस कमेटी को तो मैंने बना दिया, इनको बोला था कि इंडियन मार्केट में कॉफी का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, लेकिन ये तो ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो क्या किया जाए। तो साथियों फिर 1942 में, सुनिएगा ध्यान से, 1942 में कॉफी एक्ट बनाया गया और उसी कॉफी एक्ट के अंदर में 1991 में पूलिंग सिस्टम बनाया गया। क्लियर है सारी बातें? मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं बार बार भी बोल सकता हूं, लेकिन आपको है कि समझना पड़ेगा। वर्ल्ड वार टू चल रहा था। वर्ल्ड वार टू के दौरान 1930 में हुआ क्या, हुआ ये कि आपका पूरा आर्थिक मंदी चल रही थी, पूरा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था, कॉफी का प्रोडक्शन घटते जा रहा था, तमाम तरह की कॉफी के पौधे में कीड़े लग रहे थे। उससे बचने के लिए सरकार के द्वारा 1935 में सेस कमेटी का गठन किया गया। सेस कमेटी का काम था कि ये तमाम तरह के जो प्रॉब्लम हो रहे थे 1930 में उसको आप दूर कीजिए। ऐसा काम वो कर नहीं पाई, तो 1942 के अंदर में कॉफी बिल लाया गया।
ठीक है, कॉफी बिल यानी कॉफी एक्ट बना दिया गया, छोटी समझ लीजिए कॉफी एक्ट बन गया। वो कॉफी एक्ट के अंदर में 1991 में पूलिंग सिस्टम को शुरू किया गया, जो मंडी सिस्टम बोलते हैं। फिर 1996 के अंदर में उस पूलिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और फिर वहां से वो जो एक्ट में कोई भी तरह का संशोधन, कोई भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया, और वो अभी 2022 तक वैसे का वैसा ही चलता आ रहा है। तो सरकार के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो पीयूष गोयल साहब हैं, उनके द्वारा इस मॉनसून सत्र में भी बोला गया, कहा गया कि ये जो कॉफी एक्ट है और जो करंट कंडीशन है कॉफी का मार्केट में, वो मिसमैच कर रहा है साहब। उसके कारण उसमें बहुत सारा लूप होल है, जिसके कारण उसका जो इफेक्ट है, माफ कीजिएगा, इफेक्ट जो है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए इस बिल को सामने लाने की बात कही गई। अब आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने बता दिया। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ओल्ड कॉफी एक्ट को हटा दिया जाए, जो 80 साल पुराना एक्ट है, और उसके जगह पे कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल लाई है साथियों। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा। अब बिल पास होने के बाद एक्ट कैसे बनता है, ये आपका पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अंदर में दिया हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बेसिकली बात वही किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी हाँ, यहाँ पे बेसिकली बात यही किया गया है कि जो कॉफी बोर्ड है ना, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, जो इसके ऊपर में विचारधारा रखती है। बहरहाल उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा कॉफी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ओर। जब हम दूसरे मिनिस्ट्री में से ट्रांसफर करेंगे तो इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो फायदे मिलते हैं, वो फायदे फिर इसको मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत पुराना हो चुका है लॉ। हम चाहते हैं जिस तरह हम रबर, टी या इस सब के मामले में ग्रोथ कर रहे हैं, और उस लॉ में लगातार संशोधन किए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें की जाती हैं, जिससे क्या होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। वैसा ही सोच है कि हम कॉफी के मामले में भी वैसा ही क्या करें, काम करें। तो कॉफी के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, ये देख सकते हैं आप लोग साथियों। क्लाइमेट कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, लोकेशन कौन कौन से जगह पे होते हैं इंडिया के अंदर में, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया की 6th पोजीशन है कॉफी के मामले में। तो क्लाइमेट की क्या कर सकता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, जो टेम्परेचर आपका 15 से लेके 28 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्राई वेदर होना चाहिए। उसके बाद रेनफॉल भी अगर हो तो उसमें 150 से लेकर 250 mm तक नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स के पास इसे क्या है, उगाया जाता है। जैसे कर्नाटक ले लीजिए, केरला ले लीजिए, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इन जगह पे क्या किया जाता है, कॉफी को उगाया जाता है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कॉफी आप देख सकते हैं, और कॉफी बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ऐसे भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कॉफी बेल्ट क्या होता है, वैरायटी ऑफ कॉफी क्या होता है। तो आप ये चीज गौर कीजिए साथियों कि मैं कोई भी चीज आपको पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि बहाने मार दिया कि चलो बच्चों को पढ़ाना है, खत्म करो पढ़ा के, क्या है पढ़ लेंगे अपना जाके। अब मैंने आपको क्या किया, सुनिए। अब आप समझिए कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी क्लास की इंपॉर्टेंस क्यों आपको इतना बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। पहले न्यूज पढ़ा दिया, पूरा आपको हिस्ट्री कवर कर दिया, कॉफी का क्या था, यानी पूरा आपका एक्ट का क्या हिस्ट्री था वो कवर कर दिया। इसमें ज्योग्राफी भी आ गया आपका, ठीक है, कॉफी के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कॉफी कहाँ पे उगता है, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ पे है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ गया जो 1 लाइनर देंगे एग्जाम। कॉफी बेल्ट के बारे में पूछा जाए तो आप कॉफी बेल्ट देख सकते हो साथियों, कहाँ कहाँ पे ये ब्लैक शेडेड जो है एरियाज है, इन्हें ही हम कॉफी बेल्ट बोलते हैं। तो ये सब चीजें साथियों आप देखो कि मैं पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कॉफी एक्ट के बारे में साथियों बता ही दिया मैंने आपको कि 1942 के अंदर में लाया गया था, क्योंकि उस समय जो कॉफी इंडस्ट्री था भारत का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था वर्ल्ड वार 2 के कारण में। इकोनॉमी बंद हो रहा था, बहुत ज्यादा खराब स्थिति चल गया था वॉर के बाद, क्योंकि वॉर के बाद आप देख ही सकते हो कैसे यूक्रेन की इकोनॉमी खराब हो रही है। तो आपके सामने ही एक एग्जाम्पल है कि वॉर के बाद एक्चुअली नतीजे क्या आते हैं। उसके बाद पर्पस क्या है, पर्पस यही था कि हम डेवलप कर सकें कॉफी इंडस्ट्री को, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। इसमें सेस कमेटी का भी गठन किया गया 1935 के अंदर में, जो मैंने बता दिया साथियों आपको। और इसको जो गवर्नमेंट फॉर्म किया, उस गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, क्या किया, कॉफी बोर्ड बनाया, ताकि इस बोर्ड के द्वारा कुछ डिसीजंस लिए जाएं। यह बोर्ड का काम था सपोर्ट करना, मार्केटिंग, प्रमोशन, कंजम्पशन, फाइनेंस, रिसर्च और डेवलपमेंट करना कॉफी इंडस्ट्री के अंदर में।
इसलिए साहब ये कहा गया कि कॉफ़ी बोर्ड को जो है ख़त्म नहीं किया जाएगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से उठा के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रीज़न क्या है साथियों? रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि आपका जो कॉफ़ी का ट्रेड है वो घटता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं ग्रोथ सेक्टर के अंदर में, और कॉफ़ी आज आपको पता है कि कॉफ़ी बहुत लोग पीते हैं, तो एक बड़ा सेक्टर है। हालांकि चाय बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन कॉफ़ी भी बड़ा सेक्टर है। तो उस चीज़ को देखते हुए साथियों कॉफ़ी एक्ट की मांग की जा रही है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसका कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है। बिजनेस आसानी से नहीं हो सकता, तमाम तरह के वेरिफिकेशन है, जगह जगह पे जाके आपको साइन कराना, ये कराना। और जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जहां हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां पे हमें अपनी चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है। तो अब मान के चलिए कोई कॉफ़ी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, लेकिन उसको जगह जगह पे जाकर साइन कराना होगा, तो वो क्या खोलेगा? नहीं। तो वो क्या करेगा? सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हम सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट कर सकें, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक तरह से फ्लो में आ सके। तो इसमें न्यू एरियाज में फंक्शन में यही बात की गई है साथियों कि टोटली यहाँ पे जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये बस यही वर्ड आपका बिल क्लियर करता है कि कैसे हम कॉफ़ी को प्रमोट करें, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और इसमें डेवलपमेंट कर सकें। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया क्या है इंडिया के अंदर में? तो आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के एरियाज है जहाँ पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कॉफ़ी को उगाया जाता है। कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है। हालांकि 19-20 के अंदर में प्रोडक्शन कम हुआ था कोविड के कारण, लेकिन अब जो है प्रोडक्शन सही चल रहा है। तो टॉप 15 कंट्रीज कौन है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग करने में? तो सबसे टॉप पे आता है ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, हॉन्डुरस, उसके बाद इथोपिया, प्यूरी, उसके बाद इंडिया। तो आप इंडिया का आप देख सकते हैं साथियों कि हाँ, 8th रैंक है प्रोडक्शन करने में, याद रखिएगा 8th रैंक है प्रोडक्शन करने में, और एक्सपोर्ट करने में 6th रैंक है, याद रखिएगा। 6ठे रैंक पे आते हैं हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में। तो सबसे ज़्यादा कंट्री कौन सा जो इंपोर्ट करता है आपका कॉफ़ी? तो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और फ्रांस जो है साथियों सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है कॉफ़ी। और कॉफ़ी उगाने के लिए आपको मैंने बताया कि एक अच्छी तरीके का क्लाइमेट चाहिए रहता है, मतलब एक सुटेबल क्लाइमेट चाहिए रहता है। इसलिए कॉफ़ी बेल्ट आप देख सकते हैं साथियों, इन्हीं कंट्रीज़ में जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है। अदरवाइज कॉफ़ी कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए कॉफ़ी जो है यही कंट्रीज़ क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको जो 250 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखना है साथियों, वो लिखना है कि चैलेंजेस क्या है कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ को लेके। क्योंकि इस बिल का लाने का मतलब ही यही है कि हम तमाम तरह के लूप होल्स या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को खोलने के अंदर में, कॉफ़ी के मामले में इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम ठीक कर सकें। तो मैंने देखिए साथियों सब कुछ कवर कर दिया। अगर आपसे टॉप 3 कंट्रीज भी पूछे जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वो आराम से लिख सकते हैं कि हाँ ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक 6 रैंक है एक्सपोर्ट करने में। अब आपसे अगर पूछ लिया, आपने एक्सपोर्ट पढ़ के क्या था, लेकिन आपसे पूछ लिया इंपोर्ट कौन करता है कंट्री, तो मैंने इंपोर्ट का भी बता दिया। तो अब देखिए मैंने चीज़ों को कैसे कवर किया है। मैंने स्टेट वाइज भी बता दिया कि भारत के अंदर में कौन कौन से स्टेट के अंदर में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। बिल के बारे में बता दिया, पूरा हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया। अब यार क्या चाहिए आपको फ्री में? एटलीस्ट किसी भी तरह का प्रीमियम क्लासेस के लिए नहीं बोला आपको कि हाँ थोड़ा सा पढ़ाया फिर बोला प्रीमियम पे आओ, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप सपोर्ट तो इतना दिखा ही सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, भले आपको कैमरा नहीं आया है मेरे पास, बट हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ पॉसिबल नहीं है। और प्लीज़ ये क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ उसको ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। तो साथियों क्लास बस इतनी ही थी कि सरकार जो है न्यू कॉफ़ी बिल जो है चाहती है, और मेरा फास्टिंग भी आज। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।